हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगी इनमें से कौन ऐसे ऐसे हैं जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, तो इससे उनको बड़ी समस्या आती है कि सर कैसे होता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो यार आप बोलोगे सर आपने तो बहुत फटाफट कर लिया, क्या हम भी एग्जाम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका जो कंसेप्ट है वो मैं समझाऊंगा। एंड ये जो सीरीज है ये एमएसक्यू सीरीज है और ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप सीएसआईआर नेट, गेट और आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो सुन देखिए, सुन बात करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। तो ये वेक्टर स्पेस का ही आगे का टॉपिक होता है और इस पे मैंने बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस के जो बेसिक्स है अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप आईटी पे जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस का, ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो। इसमें हमारे पास क्या होता है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज एन फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि v क्रॉस v टू f डिफाइन होता है। एंड ये इन तीन कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। जो पहली कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हम लीनियरिटी कंडीशन, है ना। और ये लीनियरिटी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे अल्फा u एंड प्लस बीटा v कोमा यहाँ पे w आ जाए तो ये यहाँ पे क्या हो जाए, सुन, अल्फा uw हो जाए एंड बीटा vw हो जाए, राइट। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो ये हमारे पास लीनियरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा होता है हमारे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे ये u दे रखा है और ये v दे रखा है और इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले रखा है यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, vu हो जाना चाहिए, है ना। अगर ये हो जाता तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री सेटिस्फाई होती है। देख हमारे पास होता है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी क्या होती है, अगर हमारे पास u एंड u हो रहा है और इसकी वैल्यू 0 है तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, u आइडेंटिकली 0 होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा होता है तो यार हमारे पास वो जो स्पेस होता है वो क्या होता है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। इसमें यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है ये हमारे पास ऑपरेशन होता है, ये जो मैं बता रहा हूं ये ऑपरेशन होता है इन दोनों के अंदर, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इन तीन कंडीशन को किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस को प्रूव करने में चेक करते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द यूनिट इंटरवल t 0 to 1 एंड ft dt इज इक्वल टू 0 to 1 ft इंटू gt dt, राइट। ये हमारे पास दे रखा है और आपको ये पता करना है कि यार क्या ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो तीनों कंडीशन होती है, पहली कंडीशन हमारे पास लीनियरिटी होती है, दूसरी जो कंडीशन होती है वो हमारे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री होती है ना। एंड तीसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ जो होती है वो नॉन नेगेटिविटी होती है ना। तो पहली कंडीशन हम ये चेक करते हैं, अभी मैंने बताया था अल्फा एफ टी प्लस बीटा जी टी, है ना। तो यहाँ पे एफ टी टी टी, तो हम एफ टी और जी टी ले लेंगे, राइट, कोमा एस टी। तो हमारे पास ये अलग अलग हो जाना चाहिए। तो जब आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे एंड देन आप सॉल्व करोगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो रहा है, मतलब ये हमारे पास लीनियरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक हमारे पास होता है कॉन्जुगेट सिमेट्री, तो जब हम यहाँ पे इसका जी टी कोमा एफ टी ले, ये इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा। एंड इसमें हमारे पास यहाँ पे रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखा है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर हो जाएगी। एंड देन आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास इसके बराबर हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री भी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। अगर दोनों फंक्शन को सेम लें और इसको बराबर 0 पुट करें तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। जब हम यहाँ पे रखेंगे और हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, या तो 0 और 0 से बड़ी हो, क्योंकि हमारे पास f स्क्वायर टी डी टी आ रहा है, राइट। और अगर ये 0 और 0 से बढ़ा रहा, पर हम जानते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो उस वाले केस में एफ टी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 का नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसको नॉन नेगेटिविटी कंडीशन बोलते हैं, मतलब एफ टी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये हम इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आप एग्जांपल देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा कि यार इन चारों में से कौन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। तो हम पहला देखते हैं कि यार पहला हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास तीन कंडीशन होती है। पहली हमारे पास यहाँ पे होती है लीनियरिटी। हम लीनियरिटी चेक कर लेते हैं कि यार हमारे पास लीनियरिटी हो रही है या नहीं हो रही। तो सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा एफ प्लस बीटा जी एंड यहाँ पे मैं एच लेता हूँ, है ना, और इसकी वैल्यू निकालता हूँ कि यार इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी। तो सुन ये वैल्यू उठा के हम ये पूरा इस एफ की जगह रखना है, राइट। तो यार ये हम रखेंगे तो ये आएगा 0 to 1 और आगे मोड आ रहा है सुन, तो ये आएगा अल्फा एफ प्लस बीटा जी, है ना। एंड इस सुन यहाँ पे ये जी एच आ जाएगा क्योंकि जी की जगह हमारे पास ये है ना। और इस सुन ये टी का फंक्शन में लिख नहीं रहा है ना, क्योंकि मतलब नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। इस सुन इसको हम अलग अलग करेंगे तो अल्फा हम बाहर ले आएंगे 0 to 1 एंड ये आएगा एफ एच डी टी आ जाएगा। इसी टाइप से हम बीटा यहाँ ले आएंगे 0 to 1 एंड ये आएगा हमारे पास जी एच डी टी। पर स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब भी ये मॉड अलग अलग होता है, जब ये मॉड इस पे लाएंगे इस पे लाएंगे, है ना, आप जैसे ही आप ये मॉड आप यहाँ लेके आएंगे 0 to 1 एफ एच डी टी हो जाएगा, है ना। एंड इसमें ये मोड यहाँ पे लाएं एंड ये मोड हमने अलग किया है 0 से 1 एंड जी एच डी टी किया, तो आप जानते हो ये हमारे पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा। और जब लेस देन इक्वल होगा तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एच लिख सकते हैं। एंड सुन ये हमारे पास आएगा बीटा एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा
GH, तो आप देख रहे हो सुन ये हमारे पास ले, जबकि क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, है ना, जब हम बात करते हैं लीनियरिटी, तो बराबर नहीं आ रहा। सो यार ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। इसी टाइप से ये भी आप करेंगे तो ये भी हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि मोड थोड़ा अंदर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली ये भी हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो सुनो अब बात करेंगे सी ऑप्शन के अंदर। तो सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है लीनियरिटी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, नेक्स्ट कॉन्जुगेट सिमेट्री भी सेटिस्फाई हो जाएगी, पर जो नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे एफ हम एक फंक्शन लेंगे x 1 माइनस एक्स ले लें यहाँ पे, तो हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या होती है कि दोनों को अगर मैं सेम फंक्शन लूं और इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही तो भाई साहब f हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो हम जब ये लें, जैसे मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि f और f लें, है ना, तो हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये आ जाता है f0 एंड f0, है ना, प्लस ये आएगा f1 एंड f1। और अगर हमने f को ये अज्यूम किया है, क्योंकि हम ये ले सकते हैं ना, हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो यार ये रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, राइट। तो हम इस एग्जांपल को ले सकते हैं, क्लियर। इसमें जब 0 रखेंगे तो यार ये 0 आ रहा, एंड 1 रखेंगे तो भी यार ये 0 आ रहा, राइट। और हमारे पास ये 0 आ रहा, पर जो स्टूडेंट f है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है ना। सो सुन ये जो होगा ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। आपको ये बताना है कि कौन कौन से हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होंगे। इसको तो अभी हमने प्रूव किया सुन प्रीवियस एग्जांपल में, तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा सुन, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा, राइट। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा यूट्यूब वीडियो है जिसको मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, वो आप थोड़ा देख लीजिए, वहां से अभी आपको कुछ आइडिया मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा जा रहा कि लेट n इज ग्रेटर देन 1 विद अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सुन हमारे पास 4 यहाँ पे दे रखे हैं और ये मैट्रिक्स के एग्जांपल है, तो आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होंगे। तो यार आपको ये पता लगाना है कि कौन उन 3 कंडीशन को यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहली हमारे पास लीनियरिटी है, सेकंड हमारे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री है, थर्ड हमारे पास यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी है ना। तो जो फर्स्ट हमारे पास है ना, तो नॉर्मली हमारे पास ये जो चारों हैं इनमें आप कोशिश करिए कि नॉन नेगेटिविटी वाली जो कंडीशन होती है वो कहीं ना कहीं हमारे पास समस्या पैदा कर देती है, राइट। तो उससे ही आप बहुत सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लेता हूँ, मतलब दोनों ही मैं ए ले लूँ यहाँ पे, है ना, और अगर हमारे पास ए लें और अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही तो बेटा हमारे पास ए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट, है ना। तो ये हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया 1 0 0 n -1, राइट। तो बेटा हम जानते हैं कि इसका जो ट्रेस है वो हमारे पास क्या आ रहा, 0 आ रहा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स लूँ और हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, ये आएगा ट्रेस ऑफ ए, है ना, इनटू ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा, है ना। और बेटा हम जानते हैं कि हम हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिए और इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस आ रहा है बेटा वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट, है ना। तो आप देखो इसका जो ट्रेस आएगा वो हमारे पास 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही, मतलब ये जो ए है ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बाय द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो यार ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या होगा सुन, इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। पर सुन ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, क्लियर है। अगर आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, है ना, मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल यही वाला ले लें आप, है ना, तो सुन यहाँ पे जब आप लेंगे तो ट्रेस ऑफ ए भी निकालें, जैसे इसी मैट्रिक्स को मैं लेता हूँ बेटा, है ना। तो यार यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर का ट्रेस ले, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ कि ए मैट्रिक्स ली मैंने, है ना, क्या ली बेटा 1 0 0 -1 ली, है ना, और ये ली 1 0 0 -1, इसका स्क्वायर निकाला, है ना। तो भैया हमारे पास इसका जो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना, तभी तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। तब हमारे पास ए 0 होना चाहिए। तो बेटा ये एग्जांपल है, आप बोलो सर इस एग्जांपल को बी में लगाएं तो होता कि नहीं होता, करके देख लेते हैं यार क्या हो रहा है ना। तो बेटा जब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आएगा। तो आप देख रहे हो इसका जो ट्रेस आ रहा है वो तो 2 आ रहा है ना, और 2 आ रहा है मतलब नॉन 0 आ रहा है, तो यार ए का 0 होना जरूरी नहीं है। तो थर्ड कंडीशन तो वैसे भी यहाँ पे सेटिस्फाई, बाकी रिमेनिंग फर्स्ट और सेकंड कंडीशन भी ये क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा सुन, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। जैसे आप चेक करो यहाँ पे कि अल्फा ए प्लस बीटा बी कोमा सी और इसको कंडीशन लगाओगे आप तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और थर्ड जो कंडीशन है जो कि हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए भी ट्रेस ऑफ बी के बराबर ही होता है ना, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, राइट। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट, है ना। तो यार डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट भी आप इस तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं ना, ये तो हमारे पास गलत हो गया था, और सुन ये हमारे पास क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन सी ऑप्शन के बारे में। तो यार सी ऑप्शन में अगर मैं आपके सामने वही नॉन नेगेटिव कंडीशन लूँगा, तो ए कोमा ए अगर हम ले और ये अगर हमारे पास 0 हो तो यार ए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे वापस मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ये वाला है ना 1 एंड 0 0 0, ये एग्जांपल ले ले, राइट। तो यार ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्लियर बेटा, जो कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ए लूँ
तो बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर इस कंडीशन को लगाएंगे तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका ए स्क्वायर निकालते हैं। ए अगर हमारे पास ये है तो यार इसका ए स्क्वायर भी यही आएगा, करके देखेंगे तो ये भी इसकी वैल्यू यही आएगी। और बेटा हम जानते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है ना, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जबकि ये तो हमारे पास नॉन जीरो है यार, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्लियर है। इसी टाइप से आप डी वाला जो ये है इसको भी आप ए वाले एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर सकते हैं ना। ए वाला हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल था यार, है ना, ये सही, सॉरी ये गलत था, ये सही था एंड ये गलत है, अब ये देखना है ना। तो यार ये वाला भी हम ये ले सकते हैं 1 0 0 -1। इसमें यहाँ भी नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन हो जाएगी, राइट। क्या होगी अगर हम यहाँ पे ए कोमा ए ले लें, है ना, मतलब जो भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट है ना, राइट। तो ये आएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, राइट। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 2 ट्रेस ऑफ ए, और बेटा हम जानते हैं इसकी जो ट्रेस आ रही है वो 0 आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो हमारे पास ए भी 0 होना चाहिए, पर ए हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो यार ये भी हमारे पास नहीं होगा। तो सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, रिमेनिंग ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, राइट। सो सुन यार ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, और इसका आंसर आपको कमेंट में मुझे करके दिखाना है। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए, सो दैट इसको मैं आगे किसी नेक्स्ट क्लास में लूँ। एंड अगर आप इसी टाइप की जो सीरीज है एमएसक्यू सीरीज आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स देखना चाह रही कैसे सर हम IIT जेईई सीएसआई नेट और गेट एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स को सॉल्व करें, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ मिलेगी। और यहाँ मेरा नया चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समस्या न हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो नेक्स्ट जो है वो भी क्लास इनर प्रोडक्ट स्पेस पे ही होने वाली है, जहां पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे अगर आप CSIR नेट और गेट एग्जाम में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।